प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के कंधे यह जिम्मेदारी है कि सत्ता और संगठन में बराबर तालमेल बना रहे। वो आए दिन आते भी हैं छत्तीसगढ़, लेकिन इस बार उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके रहते ही सत्ता और संगठन में जो तालमेल में गड़बड़ झाला है वह नजर आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के रहते ही पीसीसी चीफ को यह कहा कि आखिर मुझे बैठक में बुलाया क्यों नहीं जाता है। छत्तीसगढ़ के सारे मुख्यमंत्रियों से जिन्होंने तालमेल बनाए रखा, संतुलन करने में जो अखबार बेहद माहिर है या काबिल है, उस अखबार ने यह खबर छापी है। और अखबार ने अपनी खबर में लिखा है कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल गोदी मीडिया की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भूपेश की मीडिया है। भूपेश की मीडिया के बारे में आम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जिन्हें खबरों की थोड़ी समझ है या खबरों के बारे में जो ज़्यादा ध्यान देते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे राज्य सरकार की आलोचना की खबरों को नीचे या कम शब्दों में छापा जाता है और सरकार के गुणगान की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाती है और ऊपर ऊपर छापा जाता है। आज भी छत्तीसगढ़ के अखबारों ने बड़ी खबरों को, जिस जनहित की खबरों को अंदर के पेजेस में लिया है और फ्रंट पेज पर घटना दुर्घटना की खबरों ने कब्जा जमाया हुआ है। ऐसे में सरकार से भला दुश्मनी कौन ले, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है महापौर एजाज ढेबर को। तूतू मैमै का जो आलम है और मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने जल जंगल ज़मीन पर जो खेल खेले हैं, उसका नतीजा यह भुगतना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि सामान्य सभा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल को गुहार लगानी पड़ती है। दोस्तों नमस्कार। इस हफ्ते नवरात्रि रही और दशहरा भी आकर चला गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जैसे 3 साल तूतू मैमै करके निकाल दिए हैं, तो कुछ इस तरह यह हफ्ता भी निकाल दिया तूतू मैमै करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में सालों तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की तरह चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी शानदार बॉल फेंकते हैं या निशाने पर तीर लगाना उन्हें आता है। इस बार जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीर चलाया तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी जवाब दिया और सांसद सुनील सोनी ने। यह तीर चलाया था चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने, कुछ यह कहते हुए कि नक्सली और आरएसएस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तूतू मैमै का आलम यह है कि कबीरधाम में जब 2 समुदाय के लोग आमने सामने थे तो उस खबर की ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ध्यान नहीं दिया और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कबीरधाम जाने की हिम्मत तब जुटा सके जब मंदिर में जाकर कलेक्टर, एसपी और आईएफएस दिलराज प्रभाकर ने बाकायदा पूजा की। पीआरओ की ओर से यह खबर बताया गया। उसके बाद कहीं जाकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कबीरधाम जाने की हिम्मत कर सके और जाने से पहले उन्होंने मीडिया से भी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तूतू मैमै का आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पत्थल गांव में हुए सड़क दुर्घटना की तुलना लखीमपुर से कर दी और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर इस कुतर्क का जवाब देते रहे। फेसबुक में धनंजय ठाकुर ने लिखा, उत्तर प्रदेश में यह घटना होती तो नेपाल भागने दिया जाता, ये छत्तीसगढ़ है हुजूर, यहाँ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।